अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए सबके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे जो पिछली एक्सरसाइज थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि सिविल 3D में जब आप पाइप नेटवर्क बना लेते हैं तो उसको आप जो है हाइड्रा फ्लो स्टॉर्म सीवर में किस तरह से एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आज की एक्सरसाइज जो है वो उसका वाइस वर्स है कि अगर आपने ऑलरेडी स्टॉर्म सीवर्स के अंदर, ठीक है जी, अगर कोई भी आपने नेटवर्क आपने बनाया हुआ है, आपका ऑलरेडी मौजूद है, तो आप उसको जो है किस तरह से जो है एक्सपोर्ट करेंगे सिविल 3D के अंदर। जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है कि एक मैंने नेटवर्क जो है STM फाइल जो उसको इंपोर्ट किया है, ठीक है, और जब मैंने एनालिसिस अपने मुकम्मल कर लिए, मैंने एडिटिंग अपनी मुकम्मल कर ली सारी, तो उसके बाद मुझे ज़ाहिर है ये नेटवर्क चाहिए कि सिविल 3D के अंदर चला जाए। तो ये किस तरह से सारा प्रोसेस होगा, आज हम इसको जो है वो स्टडी करने वाले हैं। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है, इससे पहले कि हम जो है कोई भी नेटवर्क जो है जिसको हमने ऑलरेडी जो है स्टॉर्म सीवर के अंदर ऑलरेडी एडिट कर लिया या मुकम्मल कर लिया और उसको हमने सिविल 3D के अंदर लेके आना चाहते हैं, तो हम सेटिंग के टैब में जाएंगे और सबसे पहले जो है पाइप नेटवर्क में जाएंगे, इसे राइट क्लिक करेंगे, एडिट फीचर सेटिंग में जाएंगे और जहाँ पे जो है माइग्रेशन का जो टैब है उसको हम क्लिक कर लेंगे और मेक श्योर करेंगे कि हमारे पास जो पार्ट लिस्ट इस्तेमाल हो रही है वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो हमें चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम इसको जाके चेक भी कर सकते हैं। अगर इसको मैं डबल क्लिक कर दूं तो उसके बाद हम जो है अपने स्ट्रक्चर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, सारे स्ट्रक्चर इसके अंदर मौजूद हैं कि नहीं है। उसके बाद पाइप्स को चेक कर सकते हैं, पाइप सारे इसके अंदर मौजूद हैं कि नहीं है। ठीक है, इन सब चेक करने के बाद जो है उसको जो है हम इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम जो है मैचिंग डिफ़ॉल्ट के अंदर जो है उसके अंदर चले जाएं और उसके अंदर यहाँ पे देखें स्टॉर्म सीवर पार्ट टाइप, जो पार्ट लिस्ट आपने सेलेक्ट की थी वो आपकी यहाँ पे आपके पास इस साइड पे आ रही है और यहाँ पे सिविल 3D के पार्ट टाइप जो आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने कि जो है किन इनलेट से, फर्ज करें आपके कम्बिनेशन इनलेट सर्कुलर है तो किसके साथ आपने स्वैप करना है। ठीक है, यहाँ कर्व इनलेट हॉरिजॉन्टल सर्कुलर किसके साथ आपने करना है। ठीक है, यहाँ पे सर्कुलर स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, यहाँ पे 40 रेक्टेंगल स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अब दोनों साइडों पे देख सकते हैं कि आपकी जो है पार्ट लिस्ट में कौन से स्ट्रक्चर आपके पास मौजूद हैं और सिविल 3D के अंदर कौन से स्ट्रक्चर आपके पास मौजूद हैं। और जब आप स्वैप करेंगे तो आपको वही एग्जैक्टली वही पार्ट्स आपके पास आने चाहिए जो पार्ट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। जैसे नॉन स्पेसिफाइड है, ठीक है, पार्ट टाइप यहाँ पे आ रहा है, तो नल स्ट्रक्चर जाहिर है बिल्कुल करेक्ट नल स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पाइप्स आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, बॉक्स पाइप्स आ रहे हैं, ठीक है, सर्कुलर पाइप्स आ रहे हैं। ठीक है, इसको आप क्लिक करें तो आपके पास सारे पाइप्स आपके पास आ रहे हैं। जहाँ पे आपने कोई भी अगर पाइप आपने लेना है तो पाइप आप कैटलॉग से सिलेक्ट भी कर सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह ये सारी चीज़ें आपने मेक श्योर कर लेनी है कि ये बिल्कुल आपकी जो मैचिंग है वो भी सही है। ठीक है, और पार्ट लिस्ट जो आपकी है वो भी आपकी जो है बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें ना सबसे पहले आपने एक और काम कर लेना है कि आपने जब स्टॉर्म सीवर आपने खोलना है, ठीक है, तो उसमें जो भी आपने जो नेटवर्क आपने इंपोर्ट किया हुआ था, ठीक है, फर्ज करें मैंने ओपन किया, ठीक है, और एक जो है मैंने कोई नेटवर्क ये वाला जो है इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया, तो इसको जो है आपने जो है एक्सपोर्ट ज़रूर कर लेना। ठीक है, जब एक्सपोर्ट करेंगे तो तभी जो है आपके पास जो है वो इसका जो डाटा है वो सिविल 3D के अंदर जो है ना वो जाके इंपोर्ट होगा। ठीक है, जैसे आप सेव एज कर सकते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट में चले जाएं, एक्सपोर्ट टू DX फॉर्मेट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है आप डाटा प्रोजेक्ट आपने सेव करना तो इस तरह से आप सेव कर लें पहले। ठीक है, इसको जब आप सेव कर लेंगे तो फिर आप जो है इसको क्लोज कर दें और फिर उसके बाद जो है आप इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट किस तरह से करेंगे, आप होम में चले जाएं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास मॉडिफाई है, मॉडिफाई में पाइप नेटवर्क को सिलेक्ट करें। पाइप नेटवर्क को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास जो है यहाँ पे एनालाइज का बटन है, तो यहाँ पे देखें आपके पास इंपोर्ट है। इंपोर्ट को जब चेक करेंगे तो वही फाइल आपके पास STM फाइल आ जाएगी, उसे ओपन करें। ठीक है, उसे ओपन करेंगे, ओके करें और जूम करें, एक्सटेंड करें, तो आप देखिए आपके पास वो जो है नेटवर्क आपके पास ना सारा आ जाएगा। इस तरह से आप जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रा फ्लो स्टॉर्म सीवर से सिविल 3D के अंदर।
चलें, अब जब हमने इंपोर्ट कर लिया तो उसके बाद जो है हम इसका जो है वो प्रोफाइल भी बना के देख सकते हैं। ठीक है, प्रोफाइल किस तरह से बनेगा। ठीक है, हमने कोई भी जहाँ से जो है आप पाइप एक सिलेक्ट कर लें। ठीक है, अलाइनमेंट फ्रॉम नेटवर्क आप सिलेक्ट करें। ठीक है, जब आपका सिलेक्ट होगा पहला पार्ट आप सिलेक्ट करें, आखिरी वाला पार्ट सिलेक्ट करें, तो वो सारा पार्ट जो है ना आपका एक नेटवर्क जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, जो आपने आखिरी वाला सिलेक्ट किया था और जो आपने पहले वाला सेलेक्ट किया था उसे ओके करें। उसके बाद साइड आपने देनी है तो जहाँ पे दे दें, नहीं देनी तो ना दे, नॉन कर दें। अलाइनमेंट जो है आपका नाम ऑटोमेटिकली सिविल 3D दे देगी, क्योंकि हम जो है पाइप का प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं तो मिसलिनियस यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद जो ओके करें, ओके करने के बाद आपके ना सरफेस भी आ रहा है, यहाँ पे देखें, इसको ऐड को सरफेस को ऐड कर दें आप। ठीक है, उसके बाद ड्राई प्रोफाइल व्यू भी आपको चाहिए। ठीक है, तो प्रोफाइल व्यू में चले जाएं और स्टाइल जो है आप फर्ज करें प्रोफाइल व्यू कोई भी स्टाइल जो आपको बेहतर लगता है वो सिलेक्ट कर लें, नेक्स्ट करें। ठीक है, और स्टेशन रेंज आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, प्रोफाइल व्यू है, हाइट आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट करें। उसके बाद आपके पास ना सारे पाइप आ गए, इसमें पाइप भी हैं और उसके अंदर स्ट्रक्चर भी हैं आपके पास। नेक्स्ट करें। ठीक है, उसके बाद उस फिर नेक्स्ट करें। ठीक है, उसके बाद क्रिएट प्रोफाइल करें। ठीक है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट आप ले लें तो आपके पास ना आपके पास प्रोफाइल भी यहाँ पे देखें आपके पास जो है वो ड्रॉ करके प्रोफाइल आपके पास आ रहा है। ठीक है, अच्छा, इसमें ना कोई भी पाइप आपने फर्ज करे कोई पाइप आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। ठीक है, सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो पाइप प्रॉपर्टीज़ में जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो कैलकुलेशन थी जो आपने इंपोर्ट किया जब स्टॉर्म सीवर से सिविल 3D के अंदर, तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही आ रही थी कि हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज़ आपकी क्या थी, पार्ट डाटा आपका क्या था। ठीक है, उसके बाद आपके रिसाइज बिहेवियर क्या था। ठीक है, सारी चीज़ें आपके पास, इन्वर्ट एलिवेशन, ठीक है, सारी चीज़ें आपके पास सही आ रही है कि नहीं आ रही, तो यहाँ से जाके आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का जो है आपका लेसन, जिसमें मैंने ये बताया कि स्टॉर्म सीवर के अंदर से अगर जब आपने मुकम्मल डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया हो, ठीक है, एनालिसिस कंप्लीट कर लिए हो, तो फिर आप वापस उसको सिविल 3D के अंदर किस तरह से लेके आ सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।